तो दोस्तों जैसा कि यार आज आपका 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर था, देख सकते हो 2025 भौतिक विज्ञान 346 एफएक्स कोड का पेपर है। पूरे पेपर का आज आपको सॉल्यूशन कराएंगे। देख सकते हो मस्त पेपर आया था। ठीक है, जिसने जिसने पेपर दिया है आपको कमेंट करके जरूर बताना है भाई कि सबका पेपर कैसा गया। आशा करते देखो हमने जिस हिसाब से आपको ट्रिक बता रखी थी, आशा करते हैं सब ने उस ट्रिक को लगा के एक एक क्वेश्चन पेपर में किए होंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, पूर्णांक 70 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो नोट लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी आपको शाम को वीडियो भी मिलेगी जिसमें केमिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब 8 मार्च केमिस्ट्री का पेपर भी हमें मस्त देना है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो जिससे आपकी तैयारी मस्त तरीके से हो सके। ठीक है, तो इस टाइप से निर्देश दिए हुए थे, पूरे आप लोग क्वेश्चन मिलाते हुए चलना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस की ओर हम लोग सीधा चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, खंड आ सेक्शन नंबर ए, पहले का नंबर क्वेश्चन है, इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए होल जो होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और अगर बात करें कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक पूछा था इसलिए होल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे था एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4f दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब एफ फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की बात हो रही, मुख्य अक्ष पे 4f दूरी पे एक वस्तु रखी, मतलब ये वस्तु की दूरी दी है। 4f क्या है? वस्तु की दूरी, और 6 सेंटीमीटर लंबी, मतलब ये वस्तु की लंबाई है। हमसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो देख सकते हो इस टाइप से हमने यहाँ पे निकाला भी था। इसका उत्तर देखो, अवतल दर्पण के लिए u माइनस का होता है, तो इसलिए u बराबर -4f, क्योंकि यहाँ से कहा गया था 4f दूरी पर वस्तु रखी है, तो यहाँ पे u बराबर -4f, और वस्तु की लंबाई हमें दी है 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। सबसे पहले हम यहाँ से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाले सूत्र से v का मान यहाँ से निकाल लेंगे। हमें fv क्वेश्चन में दे रखा है, f फोकस दूरी, इसलिए हमने फोकस दूरी f रखी। यहाँ से हमें प्रतिबिंब की दूरी v मिली 4f/5। यहाँ से हम वस्तु की लंबाई हमें दी है, हमें प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए, सूत्र लगाया I/O बराबर -v/u। O की वैल्यू है 6 आपका, वस्तु की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लो। इस टाइप से देख सकते हो 1.2 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही था? चौथा ऑप्शन सही था। आप लोग मिलाते रहना, बढ़िया पेपर था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो अच्छे ही थे, आगे के पेपर को भी देखेंगे कैसा था। ग नंबर है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताओ। तो देखो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, दो है, और उनको समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, मतलब उनका विभवांतर जो होगा वो क्या होने वाला है? आपका समान होने वाला है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात पूछा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी, मतलब अगर मान ले इलेक्ट्रॉन का विभवांतर हमारा वी है और प्रोटॉन का जो है वो वीपी है, तो ये दोनों बराबर है। अब हमसे कहा इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताओ, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, लैम्डा = h/√2mev सूत्र होता है। ठीक है, अगर यहाँ लैम्डा और वी में संबंध की बात करें तो लैम्डा जो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/√v के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन की आपकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई हो और प्रोटॉन की लैम्डा पी हो, तो यहाँ से देखो अनुक्रम ये आपका 1 के बटे में, इसलिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? Vp/v, इस टाइप से आपका निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से Vp/v निकलेगा, लेकिन हमें बताना किसके लिए? द्रव्यमान के लिए बताना है ना। तो यहाँ से अगर इसका भी निकालोगे तो वैसे निकलेगा, वेग कम बताने लगे, द्रव्यमान के लिए निकालना है तो 1/√m हो जाएगा। वैसे ही जैसे इसका आता है वैसे ही इसका आ जाएगा, लैम्डा ई बटा लैम्डा पी बराबर रूट में mp/mv। ठीक है, इस टाइप से आपका आ जाएगा। सिंपल सा था, मतलब आपको देखो यही से आप संबंध निकाल सकते हो, लैम्डा और द्रव्यमान m में संबंध निकाल लिया, लैम्डा अनुक्रमानुपाती 1/m, सिंपल सा आपका निकल गया संबंध। और यहाँ से लैम्डा ई बटा लैम्डा पी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? √mp/mv। ठीक है, सिंपल से आपका ये निकल गया, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर की बात की थी, अगर विभवांतर की बात न करता तो हम सीधा क्या करते? लैम्डा = h/mv से संबंध निकालते। ठीक है, यहाँ लैम्डा और m का संबंध निकालते, लेकिन विभवांतर दिया था, इस कारण से हमें विभवांतर देने की वजह से हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ा, और तब लैम्डा और m का संबंध निकाला, तब हमारे पास ये मान आएगा mp/mv। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, आप लोग मिला लेना। ठीक है, अगला है यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वो 0 होगा। ठीक है, अगर एक बंद पृष्ठ है उसमें n वैद्युत द्विध्रुव आप स्थित कराओगे तो उसमें वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, आपका एकदम 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला अंगा नंबर क्वेश्चन था, निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, सबसे अधिक बल कौन आरोपित करेगा? तो वो प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन ऑप्शन में थे, तो यहाँ पे प्रोटॉन होगा। ठीक है, फिर 100 प्रेरण गुणांक का मात्रक कौन है? हेनरी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। तो इस टाइप से पहले के मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न थे 6 थे आपके पास। आशा करते हैं सबके क्वेश्चन अच्छे होंगे, कमेंट करके जरूर बताना किसके कितने बहुविकल्पी सही थे। ठीक है,
आगे के प्रश्न भी बढ़िया बढ़िया थे, ठीक है। यहाँ पे आपसे देखो थोड़ा इसमें खंड बा पे आपसे ब्रूस्टर का नियम पूछ लिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने अगर परिभाषा इसकी पढ़ी होगी तो आपने ब्रूस्टर का नियम लिखा होगा। और देखो हमने पहले भी बताया था अगर कोई क्वेश्चन ना आए पेपर में उसको भी आपको बना के लिखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं लिखा भी होगा आपने। दूसरे के खा पे था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपको पता होना चाहिए। एम बराबर सूत्र क्या होता है, एम बराबर सूत्र होता है आई इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से एम्पियर मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमने पहले ही जब आपको बहुविकल्पी सभी कराए थे, मैं पहले ही बता दिया था, मात्रक सबके तैयार कर लेना, ठीक है। जिसको तैयार था आराम से एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख दिया होगा। फिर है गा नंबर 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 ओम प्रतिरोध का एक तार है, ठीक है, 4 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। देख सकते हो इसको भी हमने थोड़ा सा हल किया था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये आपका हल किया था। अगर 4 ओम प्रतिरोध का एक तार है, ठीक है, अगर उसे वृत्त के रूप में मोड़ दोगे मान लो, तो उसके सिरों के बीच आपसे कह रहा है सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लो अगर वृत्त के रूप में मोड़ते हो तो व्यास के सिरों के पूछ रहा है, तो व्यास क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। त्रिज्या आधी होती है, व्यास क्या होता है पूरा, ठीक है। तो इसके सिरों के बीच पूछ रहा है, मान लो ये व्यास है तो इसके सिरों के बीच, तो इधर अगर पूरा 4 ओम था तो अब इधर साइड कितना हो जाएगा 2 ओम, इधर कितना हो जाएगा 2 ओम, जो कि दोनों समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में जोड़ दो, आर का मान 1 ओम आ जाएगा, बस सिंपल सा आपका प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम का आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर दूसरे का घ नंबर था सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोग लिखो। सिंपल से सूक्ष्म तरंगों के उपयोग लिखने थे, लिख दिया होगा आपने। फिर था यहाँ पे वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य, वाटहीन धारा बताना था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। फिर 4 नंबर था अल्फा का 2He4 की बंधन ऊर्जा 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ये शब्द था कि 2He4 की बंधन ऊर्जा 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन में 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुल बंधन ऊर्जा पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन यार। देखो अल्फा कण है 2He4, बंधन ऊर्जा 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो अल्फा कण में न्यूक्लियन कितने होते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, उसके परमाणु भार के बराबर 4 होते हैं। तो कुल बंधन ऊर्जा अगर एक में प्रति न्यूक्लियन मतलब एक में अगर 7 है तो 4 में कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 7 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने आशा करते ये वाला क्वेश्चन भी किया होगा, ठीक है। मस्त पेपर था। आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो खंड नंबर 7 पे आ जाते हैं, कमेंट करके बताना कैसा किसका क्या, ठीक है। खंड 7 था सेक्शन सी, तीसरे का कहा गॉस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देख सकते हो डेरिवेशन था 2 नंबर का था, आसानी से ये भी कर लिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे खा नंबर पे था एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित करने पे प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। लैम्डा 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V हो जाता है। तब लैम्डा नॉट का सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसको भी आपने किया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे था ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों तथा अर्धचालकों में अंतर लिखे, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक में अंतर लिखना था। आखिरी चैप्टर 14वें चैप्टर का था, ठीक है। मस्त तरीके से ये भी कर लिया होगा। फिर आगे यहाँ पे दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन था, देख सकते हो कि निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को आवेशित करता है जो इसे n बराबर 4 ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित करता है। फोटॉन की आवृत्ति पूछी गई थी, ठीक है। तो ये भी न्यूमेरिकल था, 2 नंबर का था। सिंपल सा आपको क्या दिया है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को क्या करता है, आवेशित करता है। n बराबर 4 ऊर्जा स्तर पे आपको फोटॉन की आवृत्ति पूछी गई थी, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपने ये भी किया होगा। देख सकते हो क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, यहाँ पे थोड़ा सा है, समझो। यहाँ पे खंड 10 सेक्शन डी पे पोलोराइड आ गया था, ठीक है। इसमें ये देखो चौथे का कहा 2 क्रासित पोलोराइडो ए व बी के बीच एक तीसरा पोलोराइड सी इस प्रकार में रखते हैं कि उसकी ध्रुवण अक्ष पोलोराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाए। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद आप लोग परेशान हुए होंगे। यदि पोलोराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलोराइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस थीटा के लिए, किस थीटा कोण के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ये पूछा गया था। इसमें शायद आप लोग परेशान हुए हुए, और अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा भी होगा तो वो परेशान नहीं भी हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा ये वाला क्वेश्चन किसने किसने किया है, ठीक है। खा नंबर था चल कुंडली धारा मापी, पढ़ा रखा था यार। चल कुंडली धारा मापी क्या होती है, पूरा सिद्धांत बताया था, कहा था आएगी, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी सिद्धांत, इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। चित्र बनाने के लिए आ गया धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे था वैद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो आ गया। इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध का तार कहाँ, ये 2 ओम प्रतिरोध का तार कहाँ, ये। हमने विद्युत धारा चैप्टर पे इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कराए थे। इस प्रतिरोध के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, विभवांतर पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये परिपथ था, इसके बीच में आपको क्या निकालना था, विभवांतर निकालना था, ठीक है। सिंपल से आपने भी क्या होगा, 3 नंबर का था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे था यहाँ पे देखो, हमने देखो यहाँ पे है कि 1000 फेरों की एक समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा या 4 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। 0.1 सेकंड में 180 डिग्री कोण घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है आपको, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है,
यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया है और क्या दिया है 0.1 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है। आपको निकालना क्या विद्युत वाहक बल। सिंपल से ये क्वेश्चन भी हल हुआ होगा। अगला नंबर था विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है। विस्थापन धारा देखो अभी पीछे भी पूछी गई थी, यहाँ भी पूछी गई। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, आवृत्ति इतनी है, ज्ञात कीजिए पहला चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, ई नॉट दिया, बी नॉट आपको निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र की तरंग लैम्डा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। ये पोलराइड वाले में शायद किसी को दिक्कत हुई होगी तो हुई होगी, ये जो आपका चौथे का था पोलराइड वाला। ठीक है, और पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, आपका पेपर अच्छा था। ठीक है, जो पढ़ाया गया था वही आया था। ठीक है, यहाँ पे 5वें का कहा देख सकते हो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा का एक वाली प्रकाश प्रयोग करने पे पर्दे एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता आई है, प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर λ/4 है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। व्यतिकरण की मतलब शर्तें बतानी थी पहले, मतलब जो आवश्यक प्रतिबंध मतलब व्यतिकरण की शर्तें बतानी थी। फिर कहा गया द्विध्रुवीय प्रयोग से लैम्डा का एक वाली प्रकाश स्रोत जब दिया जाता है तो पथांतर लैम्डा होता है, लेकिन जब आई और तीव्रता आई होती उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिसमें पथांतर λ/4 हो। ये आपसे पूछा गया था। फिर यहाँ पे खा नंबर था अनुनादी परिपथ क्या होता है ये बताओ। यह एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध अर्थात शर्तें तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करो। 3 नंबर। या अथवा में क्वेश्चन ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था कि एलसीआर परिपथ प्रदर्शित कीजिए, वी का मान ये दिया है, परिपथ के लिए ज्ञात करो संपूर्ण प्रतिबाधा जेड का मान, शक्ति गुणांक ज्ञात कर लो, धारा का शिखर मान ज्ञात कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये चित्र बना हुआ है इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा पेपर आपका गया होगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, जिसने पढ़ा था उसका पेपर तो अच्छा गया होगा। ठीक है, गा नंबर था डी ब्रोगली तरंग लैम्डा तथा गतिमान कण के संवेग पी के बीच ग्राफ खींचो। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, उनकी डी ब्रोगली तरंग की अनुपात की गणना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये भी था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देख सकते हो। घा नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। घा नंबर 2 सेलों के प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो और संयोजन से तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त करो। 3 नंबर। ठीक है, फिर था अंगा नंबर 1 समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में किस गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल के सूत्र को वेक्टर रूप में लिखिए। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए नियम क्या होता है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस टाइप से 5वें नंबर क्वेश्चन थे। आगे देखोगे यहाँ पे 6वां देख सकते हो, निरक्षीय स्थिति पूछ लिया। लो कहा था अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव तैयार करना आएगा पक्का, देख लो आ गया। ठीक है, देख सकते हो सेक्शन ही 5 नंबर में पूछ लिया गया यार, 5 नंबर पक्के जिसने पढ़ा था। 6वां वैद्युत विध्रुव की निरक्षीय रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करो अथवा समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी हो। सिंपल क्वेश्चन थे, आसानी से ये भी कर लियो, दोनों में एक ही करना था। 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे 7वां लो पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। समझा रखा था आपको पीएन संधि डायोड भी, सिंपल से ये भी आपने किया होगा। VI अभिलाक्षी ग्राफ बना के गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। 5 नंबर का ये था। या अथवा पे वाला नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते थे जो पीएन संधि डायोड का न्यूमेरिकल दिया गया था, ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 8वें पे द्रव्यमान क्षति का न्यूमेरिकल का आता आएगा। ठीक है, देख सकते हो द्रव्यमान क्षति वाला भी आ चुका है। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य, नाप की विखंडन अपक्रिया आपको ये दी गई है। विखंडन ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए, दिया है आपको 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान ये दिया है, आपको जीनॉन का द्रव्यमान ये दिया है, स्ट्रॉन्शियम का ये दिया है, न्यूट्रॉन का ये दिया है, 1 mu बराबर इतना दिया है। ठीक है, इस टाइप से आपको ज्ञात क्या करना है, आपको विखंडन ऊर्जा Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, या अथवा पे आप आगे वाला क्वेश्चन कर सकते थे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामा श्रेणी की द्वितीय रेखा के संक्रमणों को दर्शाइए। इनकी तरंग दैर्ध्यों के अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आसान है, इसको अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा था तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर सकते थे। इसमें लाइमन श्रेणी बामा श्रेणी दर्शाना था और उनकी तरंग दैर्ध्य निकाल के उनका अनुपात बताना था। ठीक है, सिंपल सही था। लो खगोलीय दूरदर्शी भी आ गई। ठीक है, मतलब जो बताया आपको खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा रखा था। 9वां एक खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाओ, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो। ठीक है, सिंपल सा था, बढ़िया, इसको आप निकल दिया होगा, 5 नंबर पे था। ठीक है, फिर या तो अथवा पे वाला कर सकते थे, वायु का एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला द्वितलेंस कांच इतना अपवर्तनांक है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें तो कायदे से तो आपको खगोलीय दूरदर्शी करना था, क्योंकि न्यूमेरिकल में शायद आप लोग थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जो खगोलीय दूरदर्शी वाला था आसानी से हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से फिजिक्स का पेपर था। आशा करते हैं आज सबका पेपर बहुत मस्त गया होगा। ठीक है, देख सकते हैं इंग्लिश पे इधर दिया गया था। आशा करते हैं सबका पेपर बहुत ज्यादा मस्त गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और केमिस्ट्री की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके बताना कि इसका पेपर कैसा हुआ।